अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर ये एक्टिव पैसिव बड़ा कंफ्यूजिंग करता है। कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे लिखे आते हैं जिनमें कि हमें पता ही नहीं होता कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। आपको याद रखना है स्टूडेंट, पैसिव के सेंटेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट। अगर आपको ऑब्जेक्ट की समझ है, अगर आप ऑब्जेक्ट को पहचान पा रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली, तो आप पैसिव के सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं। आज मैं 2 प्रकार के सेंटेंसेस आपको बताऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको उन्हें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। जैसे देखिए यहां पर एक सेंटेंस लिखा है स्टूडेंट्स कि मैं जाता हूं। अब अगर इस सेंटेंस को आप केयरफुली देखें तो मैं जाता हूं ये आपका एक एक्टिव का सेंटेंस है, राइट। मैं जाता हूं, जब आप इसे इंग्लिश में कहेंगे तो आप कहेंगे आई गो, राइट। लेकिन दूसरा सेंटेंस आप देखें, मुझे भेजा जाता है, तो यहां पर मुझे भेजा जाता है, जो काम को भेजने का जो काम है वो कोई और कर रहा है, वो तो दिया ही नहीं है। मैं तो यहां पर एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कि किसकी तरह काम कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट की तरह। तो मैं जाता हूं आई गो और मुझे भेजा जाता है, ये पैसिव का सेंटेंस है स्टूडेंट। जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम सेंट, ठीक है, आई एम सेंट। अब आप कहोगे सर आई एम सेंट ये क्या है? भाई ये आई यहां पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ आपने इज एम आर लगाया है और फिर आपने इसमें V3 लगाया जो कि स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस के प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ऑलरेडी पैसिव वॉइस पर बैच वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, देख लेना आप लोग। प्लेलिस्ट इंडिविजुअल एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने पैसिव वॉइस पर बैच, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं आज कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं कि कैसे सेंटेंस एग्जिस्ट करना है। अब देखो आपने कहा कि मुझे भेजा जाता, तो इंग्लिश में आपने कहा आई एम सेंट। ऐसे दूसरा सेंटेंस देखो कि वह खाना खाता है, तो इसका इंग्लिश बनेगा ही ईट्स फूड, ठीक है, ही ईट्स फूड। और दूसरा सेंटेंस है उसे खाना खिलाया जाता है। आप जब इसे इंग्लिश में कहेंगे तो आप कहेंगे उसे खाना खिलाया जाता है, मतलब ही इज फेड, FED फेड। फीड मतलब होता है खिलाना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टूडेंट, थर्ड फॉर्म होती है फेड। सो ही इज फेड, दैट्स ओके, बस इतना ही बनेगा ये। तो अब आप देखो यहां पर दोनों सेंटेंस दिखने में एक जैसे हैं कि वह खाना खाता है, उसे खाना खिलाया जाता है, लेकिन दोनों की इंग्लिश अलग अलग है। यहां पर ही जो वर्क कर रहा है एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, लेकिन यहां पर ये जो ही आ रहा है इट इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को देखना है। ऐसे देखो हम रोते हैं, तो हम रोते हैं को इंग्लिश में कहते हैं वी क्राई, ठीक है। ऐसे ही हमें रुलाया जाता है, जब आप इसे इंग्लिश में कहोगे तो वी आर मेड क्राई। ये थोड़ा सा पॉजिटिव चला गया क्योंकि मेक क्राई का मतलब होता है किसी को रुलाना। सो वी आर मेड क्राई, हमें रुलाया जाता है। तो अब आप देखो वी क्राई एंड वी आर मेड क्राई। वी क्राई हम रोते हैं एंड वी आर मेड क्राई हमें रुलाया जाता है। इसी तरीके से देखो हम समझते हैं, मतलब वी अंडरस्टैंड। आप इसी इंग्लिश में कहेंगे तो आप कहेंगे वी अंडरस्टैंड। और हमें समझाया जाता है तो आप इंग्लिश में कहेंगे वी आर एक्सप्लेन्ड। नो कम ऑन, वी आर एक्सप्लेन्ड। वी आर एक्सप्लेन्ड मतलब आप कहेंगे हमें समझाया जाता है। इसी तरीके से देखो हम हंसते हैं, तो गाइज यहां पर हम जो है आपका सब्जेक्ट है, हम हंसते हैं तो आप इंग्लिश में कहेंगे वी लाफ, ओके दैट्स ओके। लेकिन जब आप कहेंगे हमें हंसाया जाता, तो यहां पर आप जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, तो वी आर मेड लाफ। यू कैन सी गाइज वी आर मेड लाफ मतलब हमें हंसाया जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप देख लो कौन हंसा रहा है ये पता ही नहीं है। अगर आप नोटिस करें तो नीचे जितने भी सेंटेंस दिए हैं, हमें हंसाया जाता है, हमें पता ही नहीं कौन हंसा रहा है। हमें रुलाया जाता है, पता नहीं हमें कौन रुला रहा है। उसे खाना खिलाया जाता है, पता नहीं उसे कौन खाना खिला रहा है। मुझे भेजा जाता है, पता नहीं हमें कौन भेज रहा है। मतलब आप नीचे वाला जो सेंटेंस है, हर सेंटेंस में नीचे वाले जो सेंटेंस है उसमें मिसिंग है सब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। उसमें बात जो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ हो रही है ऑब्जेक्ट की। ऐसे ही ऊपर वाले जितने भी सेंटेंस है सब में सब्जेक्ट है। मैं जाता हूं तो जाने का काम मैं कर रहा हूं, वह खाना खाता है तो खाने का काम वह कर रहा है, हम रोते तो रोने का काम हम कर रहे हैं, हम समझते तो समझने का काम हम कर रहे हैं, और हम हंसते तो हंसने का काम हम कर रहे हैं। ओवरऑल आपने एक चीज नोटिस करी कि इन सारे के सारे सेंटेंसेस के अंदर ऊपर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये एक्टिव वॉइस में बन रहा है, नीचे वाले सेंटेंस में सिर्फ ऑब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट है ही नहीं, राइट। ऐसे ये टाइप 1 था। टाइप 2 देखेंगे आप, तो टाइप 2 में आपको यहां पर दिया है कि मैं बताता हूं। अब आप इस सेंटेंस को केयरफुली देखें, आपको दिया है कि मैं बताता हूं, मतलब ये जो सेंटेंस है, तो इसको जब आप इंग्लिश में कहोगे मैं बताता हूं, तो आप कहेंगे आई टेल। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, मुझे बताया जाता है, मतलब यहां पर बताने वाला व्यक्ति मिसिंग है, कौन बता रहा है ये पता नहीं है। तो इसकी जब आप इंग्लिश करोगे तो आप कहोगे आई एम टोल्ड।
ये सारे के सारे सेंटेंस में ये एक ही वर्ब आएगी, ठीक है। जैसे इसमें टेल है तो यहां पर टोल्ड यूज किया है, यहां भी आई यहां भी आई, लेकिन दोनों में अंतर है, ये आई आपका सब्जेक्ट है और ये आई आपका ऑब्जेक्ट है। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। ऐसे देखो, मैं पढ़ाता हूं और मुझे पढ़ाया जाता है। मैं पढ़ाता हूं मतलब आएगा आई टीच, ठीक है, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं और मुझे पढ़ाया जाता है तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम टॉट, आई एम टॉट। ये थोड़ा सा आप सही कर लेना उसको। आई एम टॉट मतलब होता है मुझे पढ़ाया जाता है, तो आई टीच एंड आई एम टॉट। ऐसे ही अगला देखो, वो दूसरों को मारता है, एक व्यक्ति है दूसरों को किल कर रहा है, मार रहा है, तो हम कहेंगे ही किल्स अदर्स, ही बीट्स अदर। अगर पीटता है, पीटने के सेंस में आप बोल रहे हो तो बीट्स यूज करेंगे, ही किल्स अदर। और उसे मारा जाता है, तो मारा जाता है मतलब ही इज किल्ड, ही इज, अगर सिंपली पीटने की बात हो रही है तो बिटन कर देना, ही इज बिटन, है ना। तो इस तरीके से आपका ये बन गया। ही किल्स मतलब वो मारने का काम ये खुद कर रहा है, और ही इज किल्ड मतलब ये एक्शन मारने की इसके ऊपर हो रही है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका सब्जेक्ट। भाई पैसिव वॉइस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको समझ डेवलप करने की, किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर मैं आपसे एक सेंटेंस पूछूं, मैंने उसे पढ़ाया, तो यहां पर काम को मैंने किया, तो आई टॉट हिम। लेकिन जब मैं कहूंगा उसे पढ़ाया गया, अब उसे किसने पढ़ाया ये हमको नहीं पता, सिर्फ हमने बोला उसे पढ़ाया गया। उसे पढ़ाया गया, ही वॉज टॉट। उसे वहां भेजा गया, ही वॉज सेंट देयर। उसकी मदद की गई, ही वॉज हेल्प्ड। उसे पीटा गया, ही वॉज बिटन। उसे मारा गया, ही वॉज किल्ड। तो इस तरीके से जो भी आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। ऐसे देखिए अगला, वह आमंत्रित करता, तो यहां इन्वाइट करने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही इनवाइट्स, ठीक है, ही इनवाइट्स आप कहेंगे, वह इनवाइट करता है। दूसरा, उसे आमंत्रित किया जाता है, उसे इनवाइट किया जाता है, तो यहां पर जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो आप कहोगे ही इज इनवाइटेड। नाउ यू कैन सी द विजिबल डिफरेंस इन द बिगनिंग। पहला सेंटेंस आपने कहा ही इनवाइट्स और दूसरे में कहा ही इज इनवाइटेड, मतलब यहां पर ये व्यक्ति जो है आपका होस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये खुद लोगों को इनवाइट कर रहा है। लेकिन ही इज इनवाइटेड में ये व्यक्ति होस्ट नहीं है भाई, ये गेस्ट है, ये वहां पर जाएगा, मतलब इसको इनविटेशन आ रहा है, तो ही इज इनवाइटेड, राइट। और अगर आप सामने वाले को बोल रहे हो कि आपको इनवाइट नहीं किया जाता है, यू आर नॉट इनवाइटेड, स्टिल यू आर गोइंग, राइट। तो इस तरीके से आप बोलचाल में इसको सीखे तो आपको बहुत जल्दी से सारी चीज समझ में आएंगी। तुम सीखते हो तो आप इंग्लिश में कहेंगे स्टूडेंट यू लर्न। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। तुम सीखते हो तो इंग्लिश में बनेगा यू लर्न, और तुम्हें सिखाया जाता है तो इंग्लिश में बनता है यू आर टॉट। अब भाई यहां पर ये थोड़ा सा बदल गया है, यहां पर ये टॉट क्यों हो गया, क्योंकि सीखना मतलब होता है लर्न, लेकिन सिखाना, सिखाया जाता है उसको कहता है टीच, और टीच की सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है टॉट। सो यू आर टॉट, आपको सिखाया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है, दैट इज द डिफरेंस। आई होप स्टूडेंट्स की आपको ये सेकंड टाइप भी समझ में आया होगा। अब आप देखो यहां पर हमने दोनों टाइप्स को देखा और हमने एक चीज नोटिस करी कि भाई पैसिव वॉइस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज हमने सीखा कि पैसिव वॉइस में हमको सिर्फ एक ही चीज की समझ को डेवलप करना है, दैट इज ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस आपको दिया है, उस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट की समझ अगर है तो आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, सरकार किसानों को काफी फायदा देने वाली स्कीम्स लाने वाली है। अब यहां पर ये जो सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, भाई इसमें काम कौन कर रहा है। ऑब्वियसली कौन कर रहा है, सरकार कर रही है, मतलब सरकार क्या हो गया, सब्जेक्ट। और किसानों को फायदा पहुंचाने वाली स्कीम्स जो है ये हो गई आपकी ऑब्जेक्ट, है ना। और लाने का काम कौन, लाना क्या होगी, आपकी वर्ब हो गई, लाने वाली है, ये आपकी गोइंग टू में बनेगा इंग्लिश में। तो आप जब इसे इंग्लिश में कहेंगे तो आप कहेंगे गवर्नमेंट इज अबाउट टू ब्रिंग सम, फायदा पहुंचाने वाली को कहते हैं हम लोग फ्रूटफुल स्कीम्स फॉर द फार्मर्स। ये आपने इसकी इंग्लिश बना दी कि गवर्नमेंट इज अबाउट टू ब्रिंग, गवर्नमेंट इज गोइंग टू ब्रिंग सम फ्रूटफुल स्कीम्स फॉर द फार्मर्स। अब अगर इसको आप पैसिव में कहते हैं तो आप फिर इस तरीके से कहते हैं उसको कि सम फ्रूटफुल स्कीम्स। अब आपको बिगिनिंग में सबसे पहले लिखना होता
कुछ इस तरीके से आप उसको लिखते कि सम फ्रूटफुल स्कीम्स आर गोइंग टू बी में भी बना सकते हो, अबाउट टू बी लिख सकते हो यहां पर आप, अबाउट गोइंग टू दोनों यूज होता है, अबाउट टू बी ब्रॉट बाय गवर्नमेंट फॉर द फार्मर्स। ये आपका इस तरीके से बनेगा भाई। सम फ्रूटफुल स्कीम्स आर गोइंग टू बी ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट फॉर द फार्मर्स। आपको सिर्फ और सिर्फ जो समझ डेवलप करनी है वो समझ डेवलप करनी है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अगर ये आपको क्लियर हो जाता है ना तो चीजें को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है स्टूडेंट। आई होप कि इस छोटे से वीडियो में आपको पता चला हो एग्जैक्टली पीसी वाइज में कैसे सेंटेंसेस को बनाना है। कमेंट करके आप मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में स्टूडेंट्स। तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।